हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी चीज़ों का जो गरीब लोग करते हैं लेकिन अमीर लोग नहीं करते। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनके दिल कमज़ोर हैं, जो लोग अपनी कमी सुन ही नहीं सकते और एकदम भड़क जाते हैं। लेकिन ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो मुद्दे की बात को समझ सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके अपनी लाइफ में और लॉन्ग टर्म में एक मोटा पैसा कमाने की कैपेसिटी रखे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। एक गरीब आदमी समझता है कि पैसा ही सभी समस्याओं की जड़ है, लेकिन एक अमीर आदमी समझता है कि यार सभी मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स जो है ना मेरी, वो पैसा ही सॉल्व करेगा। अब एक गरीब आदमी को आप नॉर्मली देखना, जब भी पैसे की बात आएगी कि नेगेटिव सी फीलिंग ले आएगा, यार पैसे की बात बीच में आ गई। या कोई अमीर आदमी को देखेगा तो एक नेगेटिव सी वाइब लाएगा, एक रिजेंटमेंट, एक जेलसी सी आएगी, यार कड़वाहट सी आ जाएगी उसके मन में। भाई ऐसा क्यों? उससे कोई पूछे कि यार उस बंदे ने कितने पापड़ बेले हैं वहां पे पहुंचने के लिए, उसको पता है कितनी रातों वो जगा होगा, कितनी उसने मेहनत करी होगी वहां पे अमीर बनने के लिए, तो जेलसी किस बात की? और अगर पैसा इतना बुरा है तो 8 घंटे कहीं और ड्यूटी क्यों करता है? भाई वहां जाके नौकरी क्यों करता है? पैसे के लिए तो करता है एट द एंड ऑफ द डे। भाई एक अमीर आदमी समझता है कि अगर उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, भाई कुछ करना है अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, या अपना ही लाइफ को बढ़िया करना है, तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। और ओवरऑल पैसा तो न्यूट्रल है। भाई आप चाहो तो पैसे से अच्छे काम करो, लोगों का भला करो, लेकिन पैसे को बुरा कहना अपने आप में पैसे को दूर भगाने वाली बात है। ओवरऑल पैसे से आप कमाओ और पैसे को अच्छी जगह इस्तेमाल करो। गरीब लोग अगर एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं तो अपना टाइम बेच के कमाते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो टाइम को ही अपना दोस्त बना लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भाई अगर मेरे को ज़्यादा पैसे कमाने हैं और मेरी एक गरीब मेंटालिटी है तो मैं और टाइम काम करूंगा, ओवर टाइम काम करूंगा और फिर थोड़ा सा पैसा और कमा लूंगा, लेकिन मेरी हमेशा एक अपर लिमिट होगी। भाई 2 घंटा एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ, 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ, 6 घंटे एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट में बंदा है, वो काम करता है, भाई डे ड्यूटी करेगा, शाम को शायद ओवर टाइम कर लेगा, 4 घंटे और कर लेगा और थोड़ा सा पैसा और कमा लेगा। लेकिन एक अमीर बंदा, या अमीर ना हो लेकिन उसकी मेंटालिटी अमीर हो, तो वो बंदा क्या करेगा? वो अपने टाइम को ही अपना एलाई बना लेगा, अपना दोस्त बना लेगा। वो शुरू में तो शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करे, लेकिन जो पैसा वो कमाएगा वो अपने शौक पे खर्च नहीं करेगा। वो उस पैसे को ऐसी जगह लगाएगा जिससे या तो वो अपने आप को रिप्लेस कर दे और दूसरे बंदे से वही काम करवा ले, जिससे उसका टाइम फ्री हो जाए, या ऐसे ग्रोथ एसेट्स में पैसा लगाएगा जहां से उसको पैसिवली बैठे बैठे कमाई होती जाए। तो अल्टीमेटली वो बंदा फ्रीडम अचीव कर लेगा। एक गरीब आदमी ना ब्लेम गेम खेलता रहता है, लेकिन एक अमीर आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आप किसी भी गरीब आदमी के साथ बैठ जाओ, उसकी जिंदगी में जितनी समस्याएं होंगी या तो सरकार की वजह से होंगी, या उनकी पॉलिसीज की वजह से होंगी, या उनके पेरेंट्स ने उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी होंगी, या अगर उनको सही अपॉर्चुनिटी मिलती तो पता नहीं क्या कर बैठते। और एक हर पिक्चर का कॉमन विलन होता है बॉस। यार मेरा मालिक जो है ना, वो मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देता, मुझे काम करने नहीं देता, और मुझे इतना काम करने के बाद भी प्रॉपरली रिवॉर्ड नहीं करता। कुछ लोग तो क्या है, जब काम करने की बात आएगी तो खुद एक्सक्यूजेज लाएंगे, यार आज तो बारिश हो रही है, क्लाइंट से नहीं मिल पाऊंगा, डील क्लोज हो ना हो वो सेकेंडरी है, लेकिन यार बारिश हो रही है। उसके बाद यार मेरे को हल्का सा फीवर आ गया, आज तो मैं काम पे जा ही नहीं पाऊंगा। वो काम ही मेरे को ग्रोथ देगा, लेकिन नहीं, आज तो मैं काम पे जा ही नहीं पाऊंगा। और कुछ लोग क्या है, जब गलतियां करते हैं तो अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज करेंगे कि यार मैं तो कुछ जिंदगी में कर ही नहीं सकता। अब ऑन दी अदर हैंड जब एक अमीर आदमी की बात आती है तो एक पॉजिटिव वाइब आती है। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी गलती नहीं करता, गलती अमीर आदमी भी बहुत करता है, लेकिन वो हाथ के हाथ उस प्रॉब्लम को पकड़ेगा। वो सोचेगा कि यार ये गलती हुई कैसे मेरे से और क्या करूं जिससे लाइफ में कभी दोबारा ना हो। एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरना तो पड़ेगा ही। ऐसे अगर आपको पैसा कमाना है तो थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, इस ब्लेम गेम से ऊपर उठना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और चीज़ों को रिजल्ट तक ले जाना पड़ेगा। एक गरीब आदमी के पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा ना तो वो कभी भी सेव नहीं करेगा, लेकिन एक अमीर आदमी के पास थोड़ा पैसा भी आ जाएगा तो वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। भाई एक नॉर्मल जो गरीब सोच वाला बंदा है ना, उसके पास अगर पैसा लग गया तो वो क्या है, बहुत बढ़िया कपड़े खरीद लेगा, जूते खरीद लेगा, घड़ी खरीद लेगा, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सामान खरीद लेगा, आजकल यंगस्टर्स में तो बहुत होता है ये, अपनी फैमिली के लिए बहुत सारा सामान खरीद लेगा और उस पैसे को उड़ा देगा। लेकिन एक अमीर आदमी के पास अगर थोड़ा भी पैसा आता है तो वो पैसा इन्वेस्ट करता है, ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करता है जिसमें उसका पैसा और बढ़ेगा, और फिर जो उसकी अर्नड इनकम होती है वो सारी की सारी इन्वेस्ट होती जाती है। ऐसा नहीं कि वो शौक पूरे नहीं करता, लेकिन जो पैसा उन एसेट्स से वो कमाता है उस पैसे से वो अपने शौक पूरे करता है। एक गरीब आदमी को उसकी बुरी आदतें डिफाइन करती हैं।
लेकिन एक अमीर आदमी को उसकी अच्छी आदतें डिफाइन करती हैं। भाई आपने बहुत बार अपने फ्रेंड्स और फैमिली में देखा होगा, भाई बंदा बैठा है और 3-3 घंटे बैठ के टीवी देख रहा है, एक ही न्यूज़ को रिपीट मोड पे देख रहा है, इस शहर में ये बिल्डिंग गिर गई और इतने लोग मर गए। ठीक है, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इसमें आप कर भी क्या सकते हो, आप अपना काम करो जाके। ये बहुत सारे लोग क्या क्रिकेट मैच देख रहे हैं भैया, पूरे दिन बैठ के मैच देख रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड उनका काम पड़ा है पेंडिंग, लेकिन भैया हमें तो ये देखना है कि सचिन कैसे खेलता है, और अगर वो नहीं सही खेल रहा हो तो हम उसको गाइड करेंगे, ऐसे न्यूज़ को ऐसे खेलना चाहिए था। भैया हम गाइड करने वाले कौन होते हैं, सचिन को भी कैसे खेलना चाहिए था। और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग तो सेलिब्रिटी गॉसिप देखते हैं कि यार इस बंदे का इससे चक्कर चल रहा है। तो इस सब से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? इस सब से सिर्फ एक बंदे को फ़ायदा मिलने वाला है, उस टीवी चैनल को जो वो कंटेंट आपको बेच रहा है। और जब आप इस तरह का कंटेंट बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखते हो, 3-4 घंटे के लिए देखते हो, तो आपका दिमाग भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भोंदू बन जाता है। और बहुत सारे लोग क्या है, आदतें ऐसी रखेंगे कि कहीं भी गए डेली शाम को जंक फूड खाना ही खाना है, या उसके बाद रात को लेट सोना है, सुबह को लेट उठना ही उठना है। भाई एक अमीर बंदा समझता है कि अगर मैं अपने माइंड और बॉडी में अच्छा खाना डालूं, अच्छा कंटेंट उसको दूं, उसके बाद फिर रात को टाइम से सोऊं, सुबह को टाइम से उठूं, एक्सरसाइज करूं, अच्छी आदतों के साथ रहूं, तो मैं लंबे टाइम जीऊंगा। और जब मैं लंबे टाइम जीऊंगा तो ज़्यादा पैसा कमा पाऊंगा, खुश रहूंगा और उस पैसे का मजा भी ले पाऊंगा। एक गरीब आदमी को ना सब कुछ पता होता है, लेकिन एक अमीर आदमी हमेशा सीखने पे ध्यान देता है। भाई आप किसी भी गरीब आदमी से बात कर लो, उसकी अप्रोच क्या रहेगी, क्या मेरे को सब पता है, अच्छा इसको ना ऐसे खरीदना चाहिए था, यार इसको अगर तू ऐसे माल बेचता तो कितना ज़्यादा बिक जाता। भाई तूने लाइफ में कितना माल बेचा है, पहले उससे कोई ये पूछे। और फिर जब तू हर चीज़ के बारे में सब कुछ जानता है, जब तू ज्ञान देने में नंबर 1 है, तो फिर तेरी लाइफ सॉर्टेड क्यों नहीं है? क्यों तेरे पास खुशी नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं है? और फिर अगर कोई बंदा उनको जाकर सुझाव भी देगा ना कि यार तू ऐसे कर ले, शायद तेरा बेहतर हो जाए, अरे मेरे को सब पता है यार, मेरे को मत बता। ऑन दी अदर हैंड एक अमीर आदमी को आप देखोगे तो वो शांत होगा, बहुत लिमिटेड बात करेगा। जब उसको कोई चीज़ नहीं पता होगी तो दिलचस्पी से पूछेगा यार ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। हमेशा अपने टाइम को बुक्स में, पॉडकास्ट में या कोई अच्छी एजुकेशनल वीडियो देखने में लगा देगा, जिससे कि वो और चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सके। भाई वैसे ही बताओ, ऊपर वाले ने आपको 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है, क्यों किया है? कि आप सुने ज़्यादा और बोले कम। और सुनने का मतलब ये नहीं कि एक कान में डाला और एक कान में से निकाल दिया। सुनने का मतलब ये है कि पॉइंट को समझें, उसको एब्जॉर्ब करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ को और अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करें। एक गरीब आदमी ना बैड डेट लेता है, और एक अमीर आदमी अगर कर्जा लेता भी है तो वो गुड डेट लेता है। अब आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मोबाइल फ़ोन ले लिया, अब मोबाइल फ़ोन ले लिया, शौक में ले लिया, बहुत महंगा फ़ोन ले लिया, EMI पे खरीद लिया, या मैंने कोई घर बनवा लिया और वो लोन पे बना लिया यार घर, तो वो बैड डेट हो गया, क्योंकि उससे कोई कमाई तो कर नहीं पाऊंगा, सिर्फ मैं अपने शौक पूरे कर रहा हूँ। लेकिन एक गुड डेट क्या होता है, जब बंदा उधार ले तो उस पैसे को ऐसी जगह लगाए जिससे कि वो और पैसा कमा सके। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने फ़ोन लिया, लेकिन मैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियो शूट कर रहा हूँ और शायद मैं लॉन्ग टर्म में अपनी एक ब्रांड वैल्यू बना पाऊंगा और पैसा कमा पाऊंगा, तो अपने आप में एक गुड डेट हो गया। भाई घर खरीदा तो, लेकिन घर खरीद के आगे महंगे में बेचूंगा, मुनाफा कमाऊंगा, तो वो एक गुड डेट हो गया। भाई शौक पूरे करो, लेकिन उधार पे मत करो, पैसा कमा लो पहले, उस पैसे से कमा के फिर अपने शौक पूरे करो। अब जो भाई बंधु मेरे साथ इतने टाइम रुके हैं वीडियो में, उनके लिए एक बोनस टिप दे रहा हूँ। जो गरीब आदमी होता है ना, वो हमेशा के हमेशा डिफेंस खेलता रहता है, लेकिन एक अमीर आदमी जो होगा वो फ्रंट फुट पे बैटिंग करेगा, वो आगे बढ़ के खेलेगा, अटैक करके खेलेगा। भाई एक गरीब आदमी की सोच देखो आप, उसकी सोच ही इतनी होती है कि यार बस मैं पैसा इतना कमाऊं कि मेरे खर्चे निकल जाए, थोड़ा बहुत ज़्यादा सेव कर लूं। ये मैक्सिमम मेंटालिटी हो सकती है गरीब आदमी की। लेकिन एक अमीर आदमी की भूख भी ज़्यादा होगी और उस भूख को शांत करने के लिए उसमें जिगर भी होगा। भाई एक बहुत बढ़िया शो आता है सूट्स करके, जो मैं देखता हूँ और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको भी देखना चाहिए। उसमें एक कोट है हार्वी स्पेक्टर का, जिसमें वो कहता है, यू वांना लूज स्मॉल, आई वांना विन बिग। We need to cut a deal today. You know what? That's the difference between us, Allison. You want to lose small, I want to win big. She's the one who... भाई आप क्या है, आपकी अप्रोच ये है कि मेरा नुकसान कम से कम, लेकिन मेरी अप्रोच क्या है कि मैं अपने मुनाफे को ही मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता हूँ। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप आज शाम को उठो और कहो कि यार मैं तो आज ही अमीर बन जाऊंगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, सब कुछ उखाड़ दूंगा। ऐसा होता नहीं। अमीर बनने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए पहले तो बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है, करेज चाहिए होती है अपने अंदर सेल्फ बिलीफ चाहिए होता है। उसके बाद इनफाइनाइट मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप तैयार हो तो आप आज ही निश्चय करो और उस टारगेट की तरफ लग जाओ, बाद में रिग्रेट नहीं रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कुछ कड़वे सच आपके सामने आके खड़े हो गए होंगे और आप उन पे वर्क करना शुरू कर देंगे, एटलीस्ट सोचना तो शुरू कर देंगे कि यार अब मैं इन पे काम कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलरली आपके पास आता रहूँ तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।